शादी का मंडप सजा हुआ था। हर तरफ रोशनी, फूल, हंसी और शोर। लोग कह रहे थे, लड़की की किस्मत देखो, सीधा अमीर घर में जा रही है। बाप ने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लेकिन उस भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा था जो बिल्कुल शांत था। वो दुल्हन जिसकी आंखों में न खुशी थी न डर, बस एक अजीब सी खालीपन। उसने सामने बैठे अपने पिता की तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में सवाल आया, क्या मैं सच में आपकी बेटी हूँ या सिर्फ एक सौदा। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप बैठी रही, क्योंकि अब बोलने का कोई मतलब ही नहीं था। कुछ महीने पहले, आरू यही नाम था उसका, एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली साधारण सी लड़की। लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। वो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपनी माँ का इलाज करवाना चाहती थी। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसका घर, टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी और हर दिन का एक ही संघर्ष, आज खाना कैसे बनेगा। उसकी माँ कई महीनों से बीमार थी और उसके पिता हर दिन कर्ज में डूबते जा रहे थे। आरूही कई बार अपने पिता से कहती, पापा मैं काम कर लूँगी, आप चिंता मत करो। लेकिन उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते, तू मेरी बेटी है, तुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर आरूही मुस्कुरा देती थी। उसे लगता था उसके पिता दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन सच्चाई उससे कई ज़्यादा कड़वी थी। एक रात आरूही पानी लेने के लिए बाहर निकली तो उसने अपने पिता को किसी आदमी से बात करते हुए सुना। आवाज़ धीमी थी लेकिन कुछ शब्द साफ थे, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन लड़की तैयार होनी चाहिए। आरूही का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो थोड़ी और करीब गई। देखो, मुझे जल्दी पैसे चाहिए, मेरी पत्नी की हालत ख़राब है। दूसरी तले आदमी बोले, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद लड़की हमारी होगी। आरूही के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। दोनों आदमी चौंक गए। उसके पिता ने तुरंत उसे देखा। तू यहाँ क्या कर रही है? आरूही कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर धीरे से बोली, पापा ये कौन लोग हैं? उसके पिता कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, कुछ नहीं, काम की बात कर रहे थे। लेकिन आरूही समझ चुकी थी और कुछ बहुत गलत होने वाला है। अगले दिन उसकी माँ ने उसे अपने पास बुलाया। आरूही, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। आरूही हैरान हो गई। रिश्ता? हाँ, लड़का बहुत अमीर है, तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आरूही ने तुरंत मना कर दिया। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे पढ़ना है। माँ की आंखों से आंसू आ गए। हमारी हालत देख, तेरे पापा कितने परेशान हैं। अगर तू हाँ कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। आरूही चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब इतना अचानक क्या हो रहा है। कुछ दिनों बाद उसने फिर अपने पिता को उसी आदमी से मिलते देखा। इस बार वह छुपकर खड़ी रही। आदमी ने एक बैग दिया और उसके पिता ने बिना कुछ कहे वह बैग ले लिया। आरूही का दिल टूट गया। अब उसे समझ आ गया था, यह कोई रिश्ता नहीं है, यह एक सौदा था, उसकी ज़िंदगी का सौदा। उस रात आरूही ने अपने पिता से सवाल किया, पापा आपने मुझे बेच दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके पिता ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बस एक अजीब सी ठंडक थी। मैं मजबूर हूँ, उन्होंने धीरे से कहा। मजबूर? आरूही की आवाज़ कांप रही थी। मजबूरी में कोई अपनी बेटी को बेचता है क्या? मैं तेरे लिए ही कर रहा हूँ, उसके पिता ने गुस्से में कहा। मेरे लिए? आरूही हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी दर्द भरी थी। अगर मेरे लिए करते तो मुझसे पूछते। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बेटी थी ना आपकी, कम से कम एक बार तो पूछ लिया होता। उसके पिता चुप रहे और वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर में पहली बार इतनी सारी चीज़ आए थे, नई साड़ी, गहने, सजावटों की सामान। लेकिन आरूही के लिए ये सब किसी जेल की तैयारी जैसा था। हर दिन वह सोचती, भाग जाऊं, लेकिन कहाँ जाएगी। उसकी माँ, उसकी हालात, वह फंस चुकी थी। शादी का दिन आ गया था। आरूही दुल्हन बनकर बैठी थी। लोग उसे देख रहे थे, तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोई यह नहीं देख पा रहा था कि वह अंदर से टूट चुकी है।
उसने एक बार फिर अपने पिता की तरफ देखा, शायद आखिरी बार उम्मीद के साथ। लेकिन इस बार उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। विवाह की रस्में शुरू हुई और हर मंत्र के साथ आरोही को लग रहा था जैसे वह अपनी आज़ादी खोती जा रही है। जब विदाई का समय आया, उसकी माँ जोर जोर से रो रही थी, लेकिन आरोही नहीं रोई, क्योंकि अब उसके पास रोने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। गाड़ी में बैठते वक्त उसने अपने पिता से आखिरी बार पूछा, एक बात बताइए, कितने में बेचा मुझे? उसके पिता ने नजरें झुका ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। गाड़ी चल पड़ी और आरोही अपनी जिंदगी से दूर जाती चली गई। नया घर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि उसमें इंसान नहीं, पूरे बस्ती रह सकते थे। उसका पति अमीर था, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। पहली रात आरोही कमरे में बैठी थी। उसके पति अंदर आया और बिना उसकी तरफ देखे बोला, ये शादी सिर्फ दिखावे के लिए है। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? वह हंसी, लेकिन वह हंसी ठंडी थी। मतलब ये कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो। आरोही का दिल जैसे रुक गया। तो मैं यहाँ क्या हूँ? उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर धीरे से बोला, एक डील। ये सुनते ही आरोही के पैरों के तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उसने आगे कहा, और इस डील में तुम अकेले नहीं हो। आरोही का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मतलब? उस आदमी ने खिड़की की तरफ देखा और बोला, इस घर में कई कहानियां दबी हुई है और अब तुम भी उसमें से एक हो। आरोही की सांसें तेज हो गई। उसे महसूस हुआ यह सिर्फ एक गलत शादी नहीं था, ये कुछ बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक है। और उसी रात जब वह कमरे से बाहर निकली, उसे एक दरवाज़ा देखा जो हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। आरोही धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा थोड़ा और खोला, और जो उसने अंदर देखा, उसे देखकर उसकी चीख निकल आई। आरोही की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसने जो देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। कमरे के अंदर 3 लड़कियां थीं, डरी हुई, टूटी हुई, और उसमें से एक लड़की जंजीर में बंधी हुई थी। आरोही के कदम पीछे हटने लगे। ये क्या है? पीछे से आवाज आई, सच्चाई। आरोही ने मुड़कर देखा। उसके पति दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तुम जानना चाहती थी ना, ये शादी क्या है? ये एक बिजनेस है। आरोही की सांसें तेज हो गई। कौन सा बिजनेस? उसने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, लड़कियों का। आरोही का दिल जैसे रुक गया। नहीं नहीं, ये गलत है। गलत? उसने कहा, यहाँ सही गलत कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसा होता है। लेकिन उसी पल आरोही ने उसकी आंखों में कुछ अजीब देखा। एक पल के लिए जैसे वह खुद भी अंदर से टूटा हुआ हो। अगले दिन आरोही ने सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। हर दिन कोई नया आदमी आता, किसी लड़की को ले जाता, और वो लड़की फिर कभी वापस नहीं आती। उस रात आरोही चुपचाप उस लड़कियों के पास गई। एक लड़की ने डरते हुए पूछा, तुम नहीं हो? आरोही ने सिर हिलाया। लड़की की आंखों में आंसू आ गया। भाग जाओ अगर मौका मिले तो। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा। यह सब कौन चला रहा है? लड़की ने धीरे से कहा, हम नहीं जानते, लेकिन सब उसे मालिक कहते हैं। मालिक? अब आरोही समझ चुकी थी, यह सिर्फ एक घर नहीं, एक जाल है। अगले दिन आरोही ने अपने पति को गौर से देखा। उसका व्यवहार, उसकी खामोशी, सब कुछ बता रहा था वो असली गुनहगार नहीं है। एक रात जब सब सो रहे थे, आरोही ने उसका फ़ोन चुरा लिया। उसमें कई रिकॉर्डिंग थी। लोकेशन, नाम और एक नाम बार बार दिख रहा था, एम। आरोही ने एक रिकॉर्डिंग चलाई और जैसे ही आवाज़ आई, उसका दिल कांप उठा। पैसे मिल जाएंगे, बस लड़की सही सलामत पहुंचनी चाहिए। यह आवाज़ उसके पिता की थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वह टूटी नहीं, वह बदल गई। अगर मेरे अपने ही मेरे दुश्मन हैं, तो अब मुझे खुद ही लड़ना होगा। अगले दिन आरोही अपने पति के पास गए, पहली बार बिना डर के। तुम भी फंसे हुए हो ना? वो चौंक गया। मैं सब जान चुकी हूँ, आरोही ने कहा। मालिक और मेरे पिता। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर यह सब सच है तो हम दोनों खतरे में हैं। आरोही ने कहा।
तो डरने से क्या होगा, या तो हम बचेंगे या सबको बचाएंगे। इसकी बातों में सच्चाई थी और पहली बार उस आदमी की आंखों में उम्मीद दिखी। मेरा नाम आर्यन है, उसने कहा, और मैं यह सब खत्म करना चाहता हूँ। हम दोनों साथ थे। उन्होंने प्लान बनाया, सबूत इकट्ठा करना, पुलिस तक पहुँचाना और सही समय पर वार करना। आरोही ने छुपकर वीडियो बनाई, रिकॉर्डिंग इकट्ठा की। आर्यन ने अंदर की जानकारी दी। दिन तय हुआ, लेकिन जिस दिन सब कुछ होना था, आरोही को अचानक बुलाया गया एक बड़े कमरे में, जहां पहली बार वो मालिक से मिलने वाले थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आओ आरोही, आओ, आवाज़ आई। वह अंदर गए और जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी दुनिया फिर से हिल गई। वह उसका अपना पिता था। पापा? उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसके पिता मुस्कुराए। मुझे पता था तू यहाँ तक पहुँच जाएगी। आरोही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ मजबूत थी। आपने मुझे बेचा है, उसके पिता ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने तुम्हें मौका दिया गरीबी से बाहर निकलने का। यह मौका नहीं, गुनाह है, आरोही चिल्लाई। उसके पिता ने हंसते हुए कहा, गुनाह? इस दुनिया में सब बिकते हैं, आरोही ने धीरे से कहा। आज सब बिकेगा नहीं, सामने आएगा। इतना कहते ही दरवाज़ा जोर से खुला। पुलिस अंदर घुस आए। उसके पिता का चेहरा बदल गया। ये क्या है? आरोही ने फ़ोन दिखाया। आपकी हर बात रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आर्यन भी अंदर आया। कोई नहीं बचेगा। कुछ ही मिनटों में सारे गार्ड्स पकड़े गए। लड़कियों को छुड़ाया गया। उसका पिता भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और आरोही की तरफ देख रहा था। आंखों में गुस्सा और हार दोनों थे। तूने अपने बाप को ही गिरा दिया, आरोही ने शांत होकर कहा। आप पहले ही गिर चुके थे। उस पल सब खत्म हो गया। कुछ महीने बाद आरोही एक नए शहर में थी। वो अब अकेली नहीं थी, उसके साथ वो लड़कियां थी जिन्हें उसने बचाया था। आर्यन भी था, जो अब एक नई जिंदगी शुरू कर रहा था। आरोही ने एक छोटा सा NGO शुरू किया, जहां वो ऐसी लड़कियों की मदद करती जो इस जाल में फंस चुकी थी। एक दिन वो आईना के सामने खड़ी थी। उसने खुद से कहा, मैं टूटी नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ, मुझ में हिम्मत आ गई है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक ताकत थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर अंधेरा के बाद रोशनी जरूर आती है। जरूरी नहीं कि हर कहानी दर्द पर ख़त्म हो। कभी कभी एक इंसान की हिम्मत कई जिंदगियां बदल देती है।